नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि कुछ सूक्ष्म बाधार 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 सूक्ष्म बाधार आदि जो उल्लेख है, तो जीव कांड की 192 गाथा में ऐसा आया है कि एक निगोदिया जीव के शरीर में इतने जीव होते हैं जितने अतीत के समय न कर गए हैं, वो जितने सिद्ध परमेष्टि हो गए इतने। तो इतनी सूक्ष्मता की क्या हद होती कि इतने जीव उससे और आंखों से दिखते नहीं महाराज निगोदिया जीव हो। उनकी अवगाहना जो अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है, और असंख्यात में भाग प्रमाण अवगाहना होकर के अनंत जीव, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, बहुत स्थूल विषय है। आकाश के प्रदेशों में और ये जीव के प्रदेशों में इतनी शक्ति है कि पूरे 3 लोक को समेट करके यदि एक आकाश के प्रदेश में अवगाहित किया जाए तो भी वह खाली रहेगा। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी श्री सरवार सिद्धि एक आकाश के प्रदेश में इतनी अवगाहनत्व शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक अवगाहनत्व नाम का गुण होता है। 10 सामान्य गुण होते हैं, उसमें एक अवगाहनत्व नाम का गुण होता है कि हर जीव के अंदर एक परमाणु जो है पुद्गल के, उस परमाणु में इतनी शक्ति है कि संसार की समस्त पुद्गल राशि भी उसमें समाहित हो तो भी अभी बचे रहेंगे। इसी प्रकार आत्मा के जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल राशि और अनंत अनंत जीव राशि एक साथ विद्यमान हो सकती है। देखो ना, उदाहरण है सिद्ध भगवान 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है, सिद्ध क्षेत्र है, और सिद्ध भगवान अभी तक कितने हो गए? अनंत। तो एक एक सिद्ध परमेष्टि जहां विद्यमान है वहां वहां अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि है। एक सिद्ध परमेष्टि जितने स्थान पर है, एक सिद्ध परमेष्टि के अंदर आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि है। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। तो ये उनका, वे तो जीव बहुत कम अनंत हैं, अनंत अनंत और भी आ जाएं तो एक जीव के प्रदेश जहां हैं वहां अवगाहित हो सकते हैं। फिर भी देखने में नहीं आएंगे। एक प्रत्येक परमाणु में यदि आकाश का कोई भी प्रदेश उठा लो, इसमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भरे स्कंद रूप से भी, तो भी अपन को देखने में नहीं आ रहे। चक्षु इंद्री का विषय बहुत सीमित है। स्कंदों में भी बहुत स्कंदों को वो जान पाता है। बादर को जानता है, ज्यादातर तो बादर को ही जानता है। पुद्गल स्कंदों के 6 भेद हैं। सूक्ष्म 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 बादर, बादर सूक्ष्म, बादर और बादर बादर। इनके आखिरी के जो बादर और बादर बादर हैं, इन पर ही अपनी ज्यादा गति होती है। और बादर सूक्ष्म होते हैं, वो जो बादर सूक्ष्म वो कहलाते हैं जो पकड़ में तो आ रहे हैं, देखने में तो आ रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। सूक्ष्म बादर वो कहलाते हैं जो देखने में पकड़ में आते हैं लेकिन देखने में नहीं आते। जैसे हवा छूती है लेकिन अपन को हवा दिखती नहीं है। बहुत पुद्गल है हवा। अब इसी हवा को देख लीजिए, हवा में तो बादर है जो अपन को छू रही है, ये बादर जीव हैं। और बादर में भी प्रत्येक जीव है, क्योंकि साधारण जो जीव पाए जाते हैं वो मात्र वनस्पति काय में पाए जाते। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल में प्रत्येक नामकर्म का ही उदय होता है, साधारण नामकर्म का उदय नहीं होता। तो प्रत्येक नामकर्म का उदय है। एक शरीर, वो भी स्थूल रूप से जो छूने में आ रहा है, सूक्ष्म तो हमें छूने में आएंगे ही नहीं, इनको ही हम आंखें नहीं देख पा रहे हैं और छूने में आ रहा है लेकिन देखने में नहीं आ रहा है। और धूप देखो, धूप अपन को देखने में आती है लेकिन अपन को पकड़ना चाहे मुट्ठी में, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं। तो कोई बाधा नहीं, आंखों से देखने में नहीं आते लेकिन अवधज्ञानी देख सकते हैं। अवधज्ञानी के द्वारा देखा जा सकता है और केवल ज्ञान द्वारा देखे ही जा सकते हैं। नमोस्तु।